गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपका एसएसटी का क्लास है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 द नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स क्या है ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन हो चुका है और इसमें थ्री रिवर्स बेसिन है जिसमें है पहला है द सतलज बेसिन, दूसरा द गंगेस्टिक बेसिन एंड तीसरा है द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये सब क्या, ये सब तीन मेन नदियां हैं इंडिया का, नॉर्थर्न प्लेन्स का, जो नॉर्थ साइड में इंडिया के, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शायद आप लोग द सतलज बेसिन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट हम पढ़ाने वाले हैं द गंगेस्टिक बेसिन। ये गंगेस्टिक बेसिन क्या हुआ, आप लोग सुने हैं, गंगा जी का नाम सुने हैं, जो हिमालय से बहते हुए कहाँ बंगाल की खाड़ी पे और बंगाल में जाके गिरती है और ये टोटल 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इनकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। तो आइए हम जानते हैं आपके बुक के चैप्टर नंबर 4 से टॉपिक है द गंगेस्टिक बेसिन, ये हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा इट इज सेड दैट द गंगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा कहते हैं। द होली रिवर ऑफ हिंदूज वाज ब्राउट बाय भागीरथ ऑन द अर्थ एज पर हिंदू मैथोलॉजी। हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि गंगा जी को पृथ्वी पर कौन बुलाए हैं, तो भागीरथ ने तपस्या करके अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर बुलाया है, ऐसा मैथोलॉजी में दिया गया है। द गंगा रिवर ऑरिजिनेट द एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इज द हिमालयास। गंगा जी का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, तो हिमालय के गंगोत्री से वो निकलती है, हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। लेटर इट इज ज्वाइंट बाय द रिवर्स मंदाकिनी एंड अलकनंदा, और बाद में वो किनको ज्वाइन करती है, वो अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ आगे बढ़ती है, ज्वाइन करती है। इट फ्लो एट ए हाई स्पीड फ्रॉम द स्टेप माउंटेन्स एंड इंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। वो माउंटेन से क्या है, जिस ग्लेशियर से निकलती है गंगोत्री से, तो वहां पर उनका स्पीड बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। जब वो मैदानी भागों में आती है तो उनका स्पीड क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे हरिद्वार में आप देखिएगा, मैदानी भाग कहाँ, हरिद्वार के मैदानी भाग से वो आगे बढ़ती है। तो आप लोग हरिद्वार में देखिएगा पानी का जो बहाव रहता है, फ्लो रहता है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है और बढ़ते हुए आगे अन्य शहरों से होते हुए निकलती है, कानपुर, पटना, भागलपुर और होते हुए वो बंगाल, हुगली सोते वो कहाँ, पश्चिम बंगाल में जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। द गंगा इज अबाउट 25 किलोमीटर लॉन्ग। गंगा जी का जो ये है, गंगा का जो लंबाई है वो कितना, 2500 किलोमीटर दूरी तय करती है वो। इट फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल। वो किस किस राज्य से, किस किस स्टेट से होते हुए बहती हैं, तो उत्तराखंड से, उत्तराखंड जैसे कि आप लोग देखते हैं हरिद्वार या यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब कहाँ है, हिमालय में है, नॉर्थर्न माउंटेन्स में है, तो वो उत्तराखंड में है। वो बहते हुए कहाँ आती है, तो उत्तर प्रदेश आती है, कानपुर होते हुए वो आगे निकलती है बिहार में आपको जैसे पता है पटना से होते हुए वो आगे बढ़ के भागलपुर होते हुए वो कहाँ, वेस्ट बंगाल जाती है। वेस्ट बंगाल में कहाँ, तो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है वो, मतलब बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। द रिवर यमुना इट्स मैन ट्रिब्यूटरी ज्वाइन इट इन इलाहाबाद। यमुना नदी जो है वो इलाहाबाद में इनसे मिलती है। ये क्या है, मैन ट्रिब्यूटरी है गंगा जी के साथ, गंगा यमुना का जैसे आप लोग संगम देखें इलाहाबाद में, संगम आप लोग सुने होंगे कि गंगा यमुना और सरस्वती नदी वहां पे मिलती है। तो मैन जो है यमुना जी जो है ट्रिब्यूट रिवर है गंगा जी का। रिवर लाइक्स द गोमती, गंडक, कोसी एंड घाघरा originating from the Himalayas join the Ganga from eastwards। आप लोग देखिए जैसे गोमती है, गंडक है, कोसी है और घाघरा, इन सबके ओरिजिन कहाँ पे है, इन सबका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो हिमालय से ही होता है और ये ईस्ट मतलब पूर्व साइड में ईस्टवर्ड में गंगा से मिलती है। अदर रिवर्स लाइक द चंबल, सोन, कैन एंड बेतवा विच ऑरिजिन फ्रॉम द साउथर्न प्लेट ज्वाइन इट फ्रॉम द साउथर्न साइड। ये सब कुछ नदियों के नाम जो है चंबल है,
सोन है, कैन है, बेतवा है, ये सब नदियां कहाँ से होती है? तो साउथर्न प्लेट से आती है और ये ज्वाइन करती है साउथर्न मतलब दक्षिण साइड में ही गंगा से ज्वाइन करती है ये। इट वेस्ट बंगाल द गंगा फ्लो स्लोली एंड स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। पश्चिम बंगाल जाते जाते गंगा नदी की जो धारा है उसका जो फ्लो है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब उसका बहाव जो है बहुत कम हो जाता है और वहां पे क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में जाके। इनका 2 ब्रांचेस क्या है? तो हुगली एंड पद्मा। क्या नाम है? हुगली नदी हो जाती है और पद्मा। हुगली नदी आप लोग देखे हैं हावड़ा ब्रिज, स्टील का जो बना है हावड़ा ब्रिज, वो कहाँ पे? हुगली नदी पे है। ये हुगली नदी कौन है? तो वो यही गंगा नदी ही है। उनका नाम वेस्ट बंगाल में जाते क्या हो जाता है? हुगली हो जाता है। द हुगली फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता एंड द पद्मा फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश। हुगली नदी जो वो कहाँ बहती है? तो वो कोलकाता होते हुए बे ऑफ बंगाल जाती है और पद्मा जो है वो कहाँ जाती है? तो वो वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। द गंगा बेसिन हैज ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन समर एंड कूल इन विंटर। गर्मी के दिन में क्या होता है? गंगा जी का किनारा जो होता है ये गर्म होता है और ह्यूमिड होता है, आर्द्रतापूर्ण होता है। और ठंडी के दिनों में कैसा होता है? पूरा कूल हो जाता है, ठंडा। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स रिसीव मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न पार्ट। द ईस्टर्न पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है पश्चिमी पार्ट की तुलना में। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज ड्यूरिंग मानसून जून टू सितंबर। मानसून का सीजन होता है जैसे जून से सितंबर। और अभी आप लोग देख रहे हैं आज ही बारिश हो रही है, ये क्या है? मानसून का, मानसून आ गया है। मोस्ट ऑफ द रेन मतलब ज्यादातर रेनफॉल जो होता है वो मानसून के सीजन में होता है, जून टू सितंबर। इट इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया ड्यू टू सो मेनी रिवर्स, वेल्स एंड कैनल। द मेन क्रॉप्स ऑफ द रीजन्स आर wheat, sugarcane, rice, barley, jute, बाजरा एंड ज्वार। जैसा कि हम पढ़े हैं, इट इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया। तो गंगा जी जिधर से होते हुए जाती है नॉर्थर्न प्लेन से, उधर का एरिया क्या बहुत ही फर्टाइल है। मानसून के सीजन में क्या होता है? यहाँ पे सो मेनी रिवर्स, वेल एंड कैनल्स, बहुत सारी नदियां हैं, कुआं हैं और कैनल्स जो है यहाँ पे पानी से भर जाते हैं ये। और द मैन क्रॉप्स ऑफ द रीजन आर वेट, शुगरकेन। और इस एरिया का जो है सबसे मैन क्रॉप्स जो है फसल होता है वो क्या होता है? तो वेट गेहूं, शुगरकेन, गन्ना, राइस, धान की खेती, वार्ली, वार्ली होता है जिसे जय कहते हैं, और जूट, बाजरा एंड ज्वार। यहाँ पे ये सब प्रमुख खेती किया जाता है इन सबका। और इस पॉइंट के लास्ट में है कि अब कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे सिटी हैं, कौन से ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है तो दिल्ली, आगरा, हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज लोकेटेड इन द गंगा बेसिन। ये सब शहर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसमें तो दिल्ली भी लिखा हुआ है, लेकिन दिल्ली जो है वो तो गंगा नदी के किनारे नहीं है, ये यमुना नदी के किनारे है। तो शायद कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली मतलब नॉर्थर्न प्लेन में गंगा और यमुना नदी इलाहाबाद में जाकर के मिल जाती है, तो इसीलिए इसमें लिख दिया गया नॉर्थर्न प्लेन में जो है नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम है। ये मेनली मतलब गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर नहीं है, तो यमुना नदी के किनारे है, वो नॉर्थर्न प्लेन्स में बहती है। नॉर्थर्न प्लेन की सबसे मतलब अगर मैन कहा जाए तो गंगा नदी तो है ही, और सेकेंड अगर इम्पोर्टेंट नदी है तो वो यमुना है। तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, आगरा जो है वो भी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये शहर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे द ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसके बारे में आप लोग रीडिंग करके रखिएगा। और अगर इसमें भी द गंगेस्टिक बेसिन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपको पूछने का मन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इतने बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।